हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट ऑफ चार्ज इन केस ऑफ एसआई सिस्टम, इन केस ऑफ ए सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में दैट इज स्टेट कॉलम्स एंड ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। वहां से हमने कॉलम्स लॉ डिस्कस किया था इन वेक्टर फॉर्म। तब हमने जो इक्वेशन चेक की थी इन वेक्टर फॉर्म, जो हमने कॉलम्स लॉ को चेक किया था इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, जब हम दोनों चार्ज पार्टिकल को एक XY प्लेन के अंदर लेके चले थे तो वहां से हमने फोर्स की इक्वेशन चेक की थी भाई। अब जो हम चेक करेंगे वहां पे तो हमने एक प्लेन के अंदर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में चेक किया था। अब हम जब एक से ज्यादा मीन्स टू और मोर देन टू चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हो और उनके बीच में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होती है तो जो टोटल फोर्स हमारा, जिसको हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है स्टूडेंट? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स। अगर हमें n चार्ज पार्टिकल लेके चलते हैं स्टूडेंट, एक फिगर लेके चले हम इन XY प्लेन, लेट ओरिजिन पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट, लेट Q0 एट ए डिस्टेंस से RA0। ये इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। हमने डिफरेंट चार्ज पार्टिकल लिए, लेट चार्ज Q1 ऑफ डिस्टेंस से R1 बाई Q2 एट डिस्टेंस से R2, Q3 R3, Qn RAn। तो ये लेके चल पड़े स्टूडेंट आप। तो इन सभी चार्ज पार्टिकल्स का इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल इफेक्ट आता है, जो टोटल फोर्स एक्सर्ट वो करेंगे, वो क्या कहलाएगा भाई? हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग on a test charge particle is equal to the algebraic sum of, अगर हम बात करें भाई अलजेब्रिक की या फिर वेक्टर सम की लेके चले स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहां पर जो वेक्टर केस है तो हम अब तक जो सोल्व करते आ रहे थे स्टूडेंट वो था क्या था? हमारा अलजेब्रिक केस था। अब हमने इसको देखो इन केस ऑफ वेक्टर लिया है ना, तो जो एडिशन होगा वो भी कैसा चलेगा स्टूडेंट? हमारा वेक्टर केस का चलेगा। इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस इंडिविजुअली exerted by each constituent particle। प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, प्रूफ है इसके लिए। अगर हम वो n चार्ज पार्टिकल लेके चौपड़े, लेट n constituent particles having charge Q1, Q2,
Q2 up to Qn at a distance R1 R2 up to Ran from ओरिजिन से स्टूडेंट हम उनको कितने डिस्टेंसेस के ऊपर लेके चले भाई, R1 R2 R3 अप टू Rn के ऊपर। हमने फोर्स किसके ऊपर चाहिए स्टूडेंट, उन्हें क्यू नॉट चाहिए। लेट ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट at a distance R naught from origin। ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस के ऊपर ले लिया फ्रेंड हमने, RA नॉट के ऊपर। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, क्या बताएगा भाई हमें प्रिंसिपल है, F इज इक्वल F01 प्लस F02 प्लस अप टू F0n। यानी कि जो टोटल फोर्स है भाई क्यू नॉट के ऊपर, ये मान लिया हमने इज इक्वल क्या आ जाए F01। तो F01 का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे चार्ज Q1 एंड Q0 के बीच में अट्रैक्शन। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा F01 केस। तो यहां से हमारा हियर F01 इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्या फार्मूला हमारा चार्ज का, जब डिफरेंट टू चार्जेस के बीच में हमें कॉलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो जो हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स आया था स्टूडेंट वो क्या आ गया था भाई, F01 इज इक्वल K Q1 Q0, दोनों चार्ज पार्टिकल्स की प्रोडक्ट Q1 Q0 अपॉन भाई RA स्क्वायर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम बात करें R0 के फॉर्म में तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे R0 माइनस RA1 Q इन फॉर्म पे वेक्टर, वेक्टर केस में आई थी हमारी स्टूडेंट इंटू R0 माइनस में RA1, ये आ गई F02 भाई। तो F02 क्या आ जाए के Q1 की जगह पर 02 का मीनिंग क्या होगा भाई, Q0 और Q2 के बीच में भाई, तो K Q2 Q0 बाई R0 माइनस में R2 Q इंटू में भाई R0 माइनस RA2, ये कैसे हो जाएगा। अब अगर हम बात करें n केसेस के लिए भाई तो ये Q3 केस हो जाएगा, ये आपका भाई Qn केस हो जाएगा। सिमिलरली F0n, तो F0n केस बढ़ाओ भाई, तो F0n में क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा K Qn Q0 अपॉन भाई R0 माइनस RAN Q इंटू में भाई R0 माइनस में RAN। तो अब हमारे पास n पार्टिकल के द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया गया वो वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो हमारे पास एक इक्वेशन जो फर्स्ट थी इसके अंदर इन सभी की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग F01 comma F02 up to F0n in equation फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे भाई इनकी वैल्यूज को, तो जब हम फर्स्ट में वैल्यू रखें तो F इज इक्वल क्या आ जाए भाई, F01 की जगह पे ये वैल्यू आ गई हमारी कि Q1 Q0 अपॉन भाई R0 माइनस RA1 Q
इंटू आर नॉट माइनस आर ए प्लस में भाई F02 के लिए भाई वैल्यू हमारी, अब जहां पे 2 है यानी कि जहां पे 1 रखा है वहां पर क्या रख दो भाई, अब 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी K Q2 Q0 अपॉन भाई R0 माइनस RA2 Q इंटू में भाई R0 माइनस में RA, ये वैल्यू आ गई प्लस अप टू भाई n केसेस में क्या रखें इसको, तो K Qn Q0 अपॉन R0 माइनस Rn Q इंटू में भाई R0 माइनस में RAn। तो यहां से कॉमन क्या स्टूडेंट हमारा K Q0 कॉमन है हमारा, तो F इज इक्वल K Q0 इंटू में भाई क्या रखें इसको, यहां पर क्या आ जाएगा भाई Q1 अपॉन R0 माइनस में R1 क्यूब इंटू R0 माइनस RA1 प्लस अप टू भाई कहां तक रह जाएगी हमारी वैल्यू Qn बाई R0 माइनस में RAn क्यूब इंटू में भाई R0 माइनस में RAn। तो आप इसको अगर समेशन फॉर्म में पुट करना चाहो तो क्या रखोगे स्टूडेंट, F K Q0 समेशन भाई Qi इंटू में R0 माइनस में RAi बाई में R0 माइनस में RAi क्यूब, वैल्यू कहां से कहां तक भाई हमारे I वैल्यू 1 to n तक। तो ये हमारा सुपरपोजिशन है प्रिंसिपल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब हम n चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट शो करते हैं, मींस उस एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर n चार्ज पार्टिकल्स ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया है स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा आपका सुपरपोजिशन है प्रिंसिपल कहलाता है। इट स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द, जो नेट फोर्स आता है स्टूडेंट हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इंडिविजुअली एक्सर्टेड बाय ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेके चल पड़े स्टूडेंट हम अप टू n केसेस में। तो वहां से हमें एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स चेक करते हैं भाई, टोटल जो फोर्स मान लिया हम लोग F, तो F01 यानी कि 0 और 1, 0 और 1 का मीनिंग क्या होगा भाई, Q0 और A Q1 के बीच में, 02 Q0 और A Q2 के बीच में अप टू n तक, तो 0 और A n मींस Q0 और A Qn के बीच। तो वो हमने जो कॉलम चला था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट के, तो इन सभी का जो सम है वो इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट हमारी। नेक्स्ट आर्टिकल आता है स्टूडेंट कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कि जो चार्ज है हमारा, जैसे कि हम Q लेके चले, Q0 लेके चले, वो एक वायर, एक सरफेस या एक स्फीयर के अलोंग किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट, वो चीज क्या कहलाते हैं हमारे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल केस हो सकता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग 1, 2 and 3 डायमेंशंस। चार्ज can be distributed along 1, 2 and 3 dimensions। 1, 2 और 3 डायमेंशन के
अलोंग ए चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो अब हमें 1, 2 और 3 का केस लेके चलेंगे भाई। वन डायमेंशन में कैसे? वन डायमेंशन का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का केस क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम एक रोड लेके चले भाई, उस रोड के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक रोड कैसा केस हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। तो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने 1, 2 और 3 डायमेंशन बोला है ना, तो इस बेस के ऊपर हम 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलेंगे स्टूडेंट। लीनियर, सरफेस एंड ए वॉल्यूम। यानी कि लीनियर आपका 1 डायमेंशन को इंडिकेट करेगा, सरफेस आपका 2 डायमेंशन को इंडिकेट करेगा, और वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशन को इंडिकेट करेगा स्टूडेंट। तो लीनियर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे, उसके लिए हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या हो गया भाई? जब आपका चार्ज एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, अलोंग ए लाइन, एक लाइन के अलोंग आ जाए, तो इस केस में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं स्टूडेंट। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? अगर हम एक वायर लेके चले, ये वायर ले ली गई हमने, जिसकी लेंथ मान ली हमने L, इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड कर दिया स्टूडेंट क्यू। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी को स्टूडेंट हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो लैम्डा से इंडिकेट करेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज क्या है हमारा क्यू, लेंथ क्या हमारी एल। तो लैम्डा इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका क्यू बाई एल। इसके लिए आप यूनिट निकालोगे स्टूडेंट, इट्स यूनिट। बताओ भाई क्या यूनिट आएगी? चार्ज के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट हमारे? कूलम अपॉन लेंथ है, लेंथ के लिए क्या होती है भाई? मीटर। तो क्या आ जाएगी? कूलम पर मीटर। जो यूनिट है हमारी वो आ जाएगी कूलम पर मीटर। अगर हम एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें स्टूडेंट, मान लें तो एक होल लेंथ के लिए चेक कर दिया, अगर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाए फॉर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डी क्यू। तो डी क्यू क्या आ जाए स्टूडेंट हमारा? यहां से इस साइड लेके आएंगे लैम्डा इनटू में डी एल। जब हम चार्ज स्मॉल लेके चले स्टूडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी स्मॉल लेंथ के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पे हमने होल लेंथ एल ली थी, उसके ऊपर चार्ज क्यू स्प्रेड कर दिया था। अगर हम इसका एक स्मॉल पोर्शन, जैसे मान ले भैया यहाँ तक का पोर्शन ले लिया हमने, तो ये तो इसका एक पार्ट हुआ ना, तो इस लेंथ को हम क्या पुट कर ले भाई? डीएल से रिप्रेजेंट कर दें। तो यहाँ पे जो चार्ज स्प्रेड होगा वो भी तो स्मॉल आएगा स्टूडेंट, दैट इज ए डी क्यू। तो डी क्यू है तो वैल्यू क्या आ जाए भाई? यहाँ से अगर आप क्यू वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा इनटू में एल। अगर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो भाई स्मॉल चार्ज हो जाएगा, दैट इज ए डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल क्या आ जाए हमारा? लैम्डा इनटू में डी एल। इसको बोलते हैं भाई हम स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन। एक वायर के केस में जब हमें जो लीनियर हमने केस डिस्कस किया है, जब एक स्मॉल पोर्शन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये फार्मूला लगाओगे आप, डी क्यू इज इक्वल लैम्डा इनटू में
डी सेकंड केस स्टूडेंट हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा भाई, जैसे हमने यहां पे लिखा था व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, तो यहां पर क्या लिखोगे व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए सरफेस, एक सरफेस के अलावा। तो इसी प्रकार यहां से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी चेक करेंगे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा उस टाइम, इट इज द रेशो, किस किस का रेशो हो जाएगा भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ की जगह पर क्या रखेंगे हमें, एरिया। इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम एक बॉडी लेके चले भाई, इसके सरफेस एरिया के ऊपर हमने मान लिया सरफेस एरिया इसके लिए भाई एस मान लिया या ए मान लिया, चार्ज हमने इसके लिए क्यों प्रोवाइड कर दिया भाई, तो जो चार्ज डेंसिटी है भाई हमारी सिग्मा इज इक्वल क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ की जगह पर क्या पुट करोगे स्टूडेंट आप पे, एरिया, तो क्यू बाई एस, सिग्मा इज इक्वल क्यू बाई एस। तो यहां से भाई इसकी यूनिट क्या आ जाए स्टूडेंट, वही फिर चार्ज के लिए कूलम सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के लिए क्या जाएगी, मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम एक स्मॉल पोर्शन के ऊपर चेक करें तो भाई जैसे इसमें हमने स्मॉल लेंथ के लिए चेक किया था, अगर इसका एक स्मॉल पोर्शन लेके चले और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लेके चले हम, मान लें ये पोर्शन काट दिया भाई, तो स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या ले लिया भाई स्मॉल केस में, वही केस डी क्यू इज इक्वल सिग्मा इंटू में इधर आ जाएगा डी एस, तो डी क्यू इज इक्वल क्या है स्टूडेंट हमारा, सिग्मा इंटू में डी एस हो जाएगा। तो ये हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप है स्टूडेंट हमारी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज क्या हो जाएगा भाई, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, या एक स्फीयर के ऊपर जब वो स्प्रेड हो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स वॉल्यूम, या भाई हम एक स्फीयर के लिए मान लें भाई, जैसे ये लिखा ना अलोंग इट्स वॉल्यूम और ऑन द स्फीयर, और क्या लिख सकते हो स्टूडेंट आप, और ऑन द स्फीयर केस में भी। तो इसी प्रकार यहां से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा भाई, जब आपका चार्ज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो, व्हेन या इट इज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो रो इज इक्वल, जो रिप्रेजेंटेशन है भाई हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, रो इज इक्वल चार्ज, भाई अगर हम एक स्फीयर लेके चले भाई जिसका वॉल्यूम हमने v मान लिया, चार्ज इसके लिए क्यों दिया भाई,
तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या आ जाएगी आपके चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल क्यू बाई वी, तो इसकी यूनिट भाई इट्स यूनिट सेम है स्टूडेंट तीनों भाई आपके। चार्ज के लिए भाई कूलम होगी, वॉल्यूम है पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। अगर इसके एक स्मॉल पोर्शन के लिए चेक करो तो भाई यानी कि स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्मॉल केस में क्या जाएगा फ्रेंड, चार्ज स्मॉल होगा हमारा, तो डी क्यू इज इक्वल तो रो इनटू में क्या हो जाएगा भाई डी वी। तो तीनों केस आ गए हमारे, लीनियर, सरफेस एंड ए वॉल्यूम। लीनियर केस में हमने एक लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, सरफेस के केस में हमने सरफेस एरिया के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया। इन केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के अकॉर्डिंग हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया। तीनों केसेस में हमने स्मॉल पोर्शन के लिए भाई अगर लाइन, सरफेस या वॉल्यूम का या स्फीयर का आप एक स्मॉल पार्ट लेके चलते हो तो वहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो तीनों केस से किए हैं। ये जो तीनों केस है हमारे अब स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। आगे जो आप आर्टिकल डिस्कस करोगे भाई जिसमें आपने कॉलम्स लॉ को यूज कर रखा होगा एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल के केस में, वहां पे इनको यूज किया जाएगा। तीनों जो वैल्यू हमने निकाली है लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम में स्मॉल चार्ज की, वो यूज होंगे स्टूडेंट हमारे। तो नेक्स्ट आता है आपका फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भाई हमने फोर्स को चेक करना है। वही तीनों फॉर्म है भाई हमारे लीनियर के केस में, यानी कि वन डायमेंशन हो गया भाई। अगर हम बात करें फिर सरफेस के तो आपका टू डायमेंशन केस हो जाएगा। बात करें हम वॉल्यूम के तो आपका थ्री डायमेंशन केस हो जाएगा। तो यहां से आप चेक करो, फर्स्ट केस क्या लेके चले भैया, लीनियर यानी कि वन डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सपोज करो एक वायर लेके चले भाई हम ए बी हैविंग लेंथ एल, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेट ए क्यू, ये ले लिया भाई हमने चार्ज क्यू। इसका एक स्मॉल पोर्शन लिया फ्रेंड, लेट दिस, ये पोर्शन लेके चल पड़े हम, जिसकी लेंथ कितनी है भाई डी एल अज्यूम कर दें। जब लेंथ डी एल है फ्रेंड तो चार्ज अमाउंट भी इस पोर्शन के ऊपर क्या मानोगे आप, डी क्यू। एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल लिया भाई लेट ए क्यू नॉट, तो इस वायर पोर्शन जो ये हमने पोर्शन ले गया ना लेट ए सी डी पोर्शन लेके चल पड़े, जिसका लेंथ पोर्शन कितना है भाई डीएल, जिसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू। एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट ऑफ फोर्स है भाई, अगर हम इसको कितना मान लें आर अज्यूम करके चल पड़े भाई इसके लिए पोजीशन, तो वही फिर भाई अकॉर्डिंग टू कॉलम से ला, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स ला। अब होल चार्ज के कारण चेक किया था तो कैपिटल एफ पुट किया था स्टूडेंट हमने। अगर हम स्मॉल लेंथ के कारण चेक करें तो क्या लिखेंगे भाई डी एफ, स्मॉल फोर्स एक्ट होगा भाई इज इक्वल के, क्या क्या वैल्यू थी भाई Q1 Q2। अब हमारे वैल्यू क्या क्या भाई Q नॉट डी क्यू बाई आर ए स्क्वायर, आर यूनिट वैल्यू। ये केस हो जाएगा ना, जैसे
इस CD पोर्शन इसके लिए और इस Q नॉट जिसके लिए हमने R डिस्टेंस अज्यूम किया स्टूडेंट, इन दोनों के लिए वैल्यू आ जाए। अब ये तो एक स्मॉल पोर्शन के कारण वैल्यू आई है स्टूडेंट। होल वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो क्या करोगे आप इसका भाई, मैंने एक दिन आपको मैथ के 2 चैप्टर हैं आपके +2 क्लास में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उनके बारे में बताया था भाई, जो कि हमारे फिजिक्स के अंदर भी यूज होते हैं, क्योंकि मैथ का 70% पोर्शन आपका मैथ में यूज होता है। मैथ का जो 70% है वो आपका फिजिक्स के अंदर यूज होता है स्टूडेंट। अब जो हमारे डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना, उसको स्मॉलर पार्ट में लेके आना। आपके पास एक लार्जर वैल्यू है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और एक स्मॉलर रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करेगी। और इन केस ऑफ इंटीग्रेशन भाई आपके पास स्मॉलर वैल्यू होगी, उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपको एक लार्ज वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट करके चलें तो ये हमें एक लार्ज वैल्यू प्रोवाइड करेगी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट ये साइन होता है आपका इज एफ, यानी कि जब हम इसको इंटीग्रेट करके चलेंगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगी भाई, ये एफ वैल्यू यानी कि लार्ज वैल्यू प्रोवाइड करेगी, इज इक्वल के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। इसके लिए ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जो इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई हम विद इन द लिमिट करते हैं, किस लेंथ से किस तक करके चले। अब यहाँ पे जो चार्ज अमाउंट है डी क्यू, तो स्टूडेंट यहाँ से चेक करो, अब हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिटरमाइन की थी उसमें स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, तो वहां पे हमारे डी क्यू वैल्यू किसके इक्वल आई थी, लैम्डा इनटू में डी एल की। तो इस डी क्यू की जगह पर क्या पुट कर ले भाई, लैम्डा इनटू में डी एल। F इज इक्वल K की वैल्यू भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, D की वैल्यू भाई लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी है स्टूडेंट उसका आप बाहर ले सकते हो, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा हमारा वेरिएबल पोर्शन रह जाएगा। तो F इज इक्वल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन वेरिएबल क्वांटिटी लैम्डा dl by r square r unit vector. This is the force due to continuous charge distribution in case of by linear charge distribution. तो अगर बात करें भाई हम सरफेस के लिए, सेकंड जो पार्ट हमारा वो क्या आ जाएगा भाई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, हमने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज था डी क्यू वो क्या पुट किया था स्टूडेंट, सिग्मा इनटू में डी एस। तो ये जो वैल्यू है ना हमारी, देखो ये इसमें डी क्यू की जगह पर आप क्या पुट करोगे भाई, सिग्मा डी एस पुट कर दो। तो एफ इज इक्वल क्या है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या रह जाएगा भाई, सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। सिर्फ हमने जो स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो वैल्यू चेंज करनी है भैया। तो इसमें डी की वैल्यू क्या थी हमारी, लैम्डा डी एल थी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या थी भाई, वो सिग्मा डी एस थी। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या थी भाई, थर्ड केस क्या हमारा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रो इनटू में डी वी, रो इनटू डी वी। तो एफ क्या आ जाए भाई, सो एफ इज इक्वल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड वैल्यू सिग्मा डी एस। तो क्या रखोगे भाई, रो
dv बाई r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर, तब ये वैल्यू आ जाएगी भाई। तो हमारा जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज फोर्स एक्सर्ट होता है स्टूडेंट, वो तीनों केस में लीनियर में आ गया, सरफेस के अंदर और ये वॉल्यूम चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो यहां तक करना है आपने। थैंक यू।